SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय और हमारे आज के विषय का नाम है लिंग। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में, यानी कि स्त्री जाति और पुरुष जाति, इनको हम कैसे भेद करते हैं देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? पिताजी के बारे में। प्यारे बच्चों, पिताजी कौन सी जाति से हैं? पिताजी पुरुष जाति से हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और इस बच्चे का नाम है रमन। यह एक लड़का है, तो यह भी पुरुष जाति से है। ऐसे ही माताजी खाना बना रही हैं। माताजी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं। माताजी स्त्री जाति से हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक लड़की दी गई है और वह लड़की क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, यानी कि कविता पत्र लिख रही है। तो जो एक कविता है लड़की, यह भी हमारी स्त्री जाति से है। आपने देखा कि बाएं ओर के जो शब्द हैं हमारे, वो पुरुष जाति से हैं और दाएं ओर वाले कौन से हैं? स्त्री जाति से हैं। यानी कि यह हमारे पुरुष जाति से है और यह हमारी स्त्री जाति से है। जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आती है हमारी पुरुष जाति, जैसे कि लड़का, और स्त्रीलिंग में आती है हमारी स्त्री जाति, जैसे लड़की। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, घोड़ा, पेड़, पर्वत, यह हमें किसका बोध कराते हैं? यह हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आइए पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, घोड़ी, बकरी, चूहिया, यह क्या है? यह हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम स्त्रीलिंग में सम्मिलित करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ हमें कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं तथा उनके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। पढ़ते हैं, चलिए। रूपवान, रूपवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? रूपवती। दादा, दादी, बूढ़ा, बुढ़िया, राजा, रानी, ग्वाला, ग्वालिन, घोड़ा, घोड़ी, छात्र, छात्रा, मौसा, मौसी, विद्वान, विदुषी, भाई, बहन, श्रीमान, श्रीमती। प्यारे बच्चों, अभी हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। आइए कुछ अन्य शब्दों को भी पढ़ते हैं। चूहा, चूहिया, चाचा, चाची, शिष्य, शिष्या, धोबी, धोबिन, मालिक, मालकिन, नर, नारी, लड़का, लड़की, पिता, माता, पति, पत्नी, माली, मालिक, मालिन, मालिका, मालिन और गायक, गायिका, गायिका। प्यारे बच्चों, भी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, सबका, सबकी आदि स्वरनाम शब्द जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा घर, मेरी किताब, यह यहाँ से भी हमें लिंग का पता चलता है। क्रिया से भी लिंग की पहचान होती है। जैसे गाय आई, घोड़ा गया, घोड़ा गया और घोड़ी गई। गया और गई, यहाँ पर लिंग के साथ क्रिया भी बदल जाती है।
सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। सभी भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी आदि। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? अभी आपने पढ़ा लिंग किसे कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुरुष और स्त्री, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए कविता के माध्यम से देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। स्त्री का स्त्रीलिंग और पुरुष को पुल्लिंग बताता, इनका भेद ही तो हमें लिंग समझाता। प्यारे बच्चों, देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं, यानी कि वह पुरुष जाति से है या स्त्रीलिंग जाति से है। व्याकरण में सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लिंग के भेदों के बारे में जाना। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक अन्य विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।